जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रीवियसली हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर सेशन में कुछ चीज़ें देखी थी, ब्लॉग पोस्ट, कीवर्ड, टाइटल्स, इन चीज़ों को डिस्कवर किया था और कंटेंट पब्लिशिंग को देखा था कि वेबसाइट पे पब्लिश कैसे होता है। आज हम स्टार्ट करेंगे सोशल मीडिया कंटेंट से। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि कोई भी बिजनेस हो, सर्विसेज बेस्ड हो, प्रोडक्ट बेस्ड हो, इनिशियली जब भी वो इंटरनेट पे अपनी प्रेजेंस शो करता है या प्रेजेंस बनाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करता है। लिंक्डइन हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, इंस्टा हो सकता है, टिकटॉक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि उसका बिजनेस किस नेचर का है। ठीक है, तो अब वहां पर हम लोग एज अ राइटर हम उनको सर्विसेज दे रहे होते हैं क्या, कि हम उनके बिजनेसेस की प्रेजेंस को बेहतर करें, उनके बिजनेसेस को हम सही तरीके से सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करें। अब उसके लिए क्या होता है, अभी हम इनिशियली फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात करेंगे और लिंक्डइन पे भी उसी तरह से हम चल सकते हैं। तो वहां पे हम इनिशियली एक कंटेंट की स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं, एक ऐसा प्रोसेस डेवलप करते हैं, एक ऐसा प्लान डेवलप करते हैं जिसमें हम उसके बिजनेस की मालूमात जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं। वो किस भी नेचर का बिजनेस हो, कोई भी हो सकता है, फूड का हो सकता है, ट्रेवल का हो सकता है, अकाउंटेंसी फर्म का हो सकता है, हमारी जो स्किल्स हैं, वेब डेवलपमेंट हो गई, कंटेंट हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसका एक कंटेंट स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं। उसके तहत हम क्या करते हैं, हम उसके पेज पे डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशनल कंटेंट पब्लिश कर रहे होते हैं, जिसको हम सोशल मीडिया इंफॉर्मेशनल कंटेंट कहते हैं। उसमें कोई एक क्वेश्चन होता है और उस क्वेश्चन का आंसर होता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए वो ये है कि इसमें प्लेजरिज्म का इतना मसला नहीं होता। जैसे हम कहते हैं सर कॉपी पेस्ट करके लिख लें, तो उसमें वो वाला मामला इतना ज्यादा नहीं था। उसमें आप क्विल्ट बोल्ड यूज कर सकते हैं, कोई भी पैराफ्रेजिंग टूल यूज कर सकते हैं। बेहतर तो यही है, हर चीज जगह पे लास्ट और बेस्ट ऑप्शन यही होती है कि आप खुद से लिखें, लेकिन इसमें गुंजाइश है। जो बात आप लोगों के लिए जो प्लस पॉइंट है, जो आसानी, वो मैं आप लोगों को खुल के बता रहा हूँ। इसमें गुंजाइश है कि आप रिफ्रेजिंग टूल यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस सर्विस के ना पैसे भी क्लाइंट इतने ज्यादा नहीं देता, मतलब 15,000 20,000 पर मंथ दे देगा। लेकिन ये है कि चलो डेली की मेहनत इतनी ज्यादा नहीं होती। अच्छा, मेरे पास इस तरह काम आता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसका महीने का काम इकट्ठा करके रख लेता हूँ। मुझे पता है डेली की अगर 5 पोस्ट बनानी है ना, तो मैं 1-2 दिन लगा के सारा का सारा उसकी फाइल बना के रख लेता हूँ अपने पास, और उसको वीकली बेसिस पे भेज दी या डेली बेसिस पे भेज दी। मोस्टली होता ही है कि मैं किसी न किसी एजेंसी के थ्रू काम कर रहा होता हूँ, तो मैं एजेंसी को पूरी पूरी फाइल प्रोवाइड कर देता हूँ कि भाई ये पूरे महीने का टास्क आ गया, अब आप इसको जब जिसको जहां पब्लिश करना हो कर दें। उनको एक पूरा प्लान बना के दे देता हूँ। तो अब एक चीज तो समझ आ गई कि मालूमात फराहम करने के लिए चैट बॉक्स पे जरा मैं आना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बिजनेस के पेज पे जाते हैं और वहां पे आपको कोई उसकी मालूमात नहीं मिल रही, तो क्या आपको उस बिजनेस को समझने में आसानी होगी या मुश्किल? बताइएगा। लेट्स से हम बात कर लेते हैं कंटेंट मार्केटिंग की। अच्छा, अब आप में से सबको नहीं पता होगा कंटेंट मार्केटिंग क्या है, या किसी को पता भी होगा तो उसको ये पता होगा कि हाँ भी कंटेंट को मार्केट करने को कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। अब उसके अंदर तफसीलात क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमें जानने की जरूरत है, कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो एक कस्टमर के तौर पे या एक यूजर के तौर पे या एक रिसर्चर के तौर पे हमें जानने की जरूरत है, हमें वो नहीं पता होता। तो अगर उसके बरक्स एक ऐसा पेज आपको नजर आ जाए जिसने कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर बहुत डिटेल से बातें की हुई हो, छोटे छोटे क्वेश्चंस को उसने डिस्कस किया हुआ हो, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पेज पे आप चले गए, वो डायरेक्ट कंटेंट मार्केटिंग की सर्विस बेच रहा है। उसके बरक्स आप एक और पेज पे चले गए जो बेच तो रहा है, लेकिन साथ में वो आपको मालूमात फराहम कर रहा है कि क्या होती है, किन किन प्लेटफॉर्म्स पे की जाती है, कैसे कैसे कर सकते हैं, किस तरह से आपको बेनिफिट्स मिल सकता है, और आप कहाँ से कंटेंट मार्केटर हायर कर सकते हैं, कितने पैसे मिनिमम वो आपसे चार्ज करेगा। लाइक छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल उसकी निटी ग्रिटी में जाकर उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो पेज जो मालूमात सही से नहीं दे रहा, वो लोगों को पसंद आएगा,
या वो जो मालूमात सही से दे रहा है वो पसंद आएगा। इट्स लाइक के मैं किसी शॉप पे जाता हूँ, लेट्स से मैं ऑफिस टेबल खरीदने चला गया हूँ, तो एक शॉप वाला है जो मुझे बताता है कि जी ये 20,000 रुपए की टेबल है और ये इतना इसका साइज है और इस इतने इसमें ड्रॉर्स हैं। भाई ड्रॉर्स मुझे नजर आ रहे हैं, टेबल का कलर भी मुझे नजर आ रहा है, प्राइस उसने बता दी है, और क्या रह गया, हाँ साइज उसने बता दिया, अगर मुझे अंदाजा नहीं हो रहा कि ये टेबल इतने से इतने साइज की होती है, एक चीज उसने मुझे बता दी। उसके बरक्स मैं किसी और शॉप पे जाता हूँ, वो मुझे बताता है कि जी आपको किस तरह की टेबल चाहिए, मैं कहता हूँ जी मुझे ऑफिस के लिए टेबल चाहिए। वो पूछेगा अच्छा आपकी रेंज क्या है, वो जी मेरी रेंज 20,000 तक है, सुपर मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। वो कहेगा ठीक है जी, वो फिर शुरू होगा कि ये 5,000 की है, ये 8,000 की है, ये 20 की है, ये 22 की है। वो थोड़ी सी कम वाली भी दिखाएगा, थोड़ी ज्यादा वाली बताएगा दिखाएगा, फिर मुझे उसका डिफरेंस बताएगा कि ये वाला जो मटेरियल है ये फलानी शीट है, ये वाटर प्रूफ है, ये वाटर प्रूफ नहीं है, इस पे अगर कोई मीठी चीज गिर जाए तो ये इफेक्ट होगा, इस पे गिर जाए तो क्या इफेक्ट होगा, इसके अंदर सिंगल लकड़ी लगी हुई है, इसमें डबल लकड़ी लगी हुई है, ये इतना वजन बर्दाश्त कर लेगी, ये इतना वजन बर्दाश्त नहीं करेगी, इसके मटेरियल ये है, इसके ड्रॉर्स के अंदर हमने इस तरह के लॉक लगाए हुए हैं। वो आपको ईच एंड एवरीथिंग हर चीज बता रहा है। तो मेरे ख्याल से मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मैं उस बंदे से इजीली प्रोडक्ट परचेज करना चाहूंगा जो मुझे बहुत तफसील से गाइड करे, जो मुझे एजुकेट कर रहा है उस प्रोडक्ट के हवाले से। और ऐसा होता है। अभी लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान था, तो कुछ टाइम पहले एक ऑफिस सेट किया था हमने उधर पाकिस्तान में। तो जब मैं उसकी शॉपिंग के लिए गया, जब मैंने उसके लिए ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदना था, तो यही हुआ, मैं बहुत सारी शॉप्स पे जाता रहा, काफी अरसे से मैं चक्कर लगा रहा था, लेकिन मुझे कुछ चीज समझ नहीं आ रही थी। पैसे भी थे, लेनी भी थी, बट मैं डेली जाता था, बाज दफा एक दो दिन बाद भी चला जाता था, बाज दफा रोज भी जाता था बीच में, लेकिन मैं खाली हाथ वापस आ जाता था। और जब मुझे एक्चुअल में वो टाइम करीब आ गया कि मुझे अब चीज शिफ्ट करनी है, मुझे ऑफिस सेट करना है, मैं शॉप पे ऐसे ही निकला, तो घूमते घूमते मैं एक शॉप पे चला गया। मैं उस शॉप पे गया और उसी से ही मैं एक एक चीज खरीद के निकला। उसने मुझे हर चीज प्रोवाइड कर दी जो उसके पास नहीं भी थी, उसने मुझे वो भी मार्केट से उठा के मुझे दे दी। और उसने मुझे हर चीज के हर मटेरियल को बहुत तफसील से गाइड किया, जो मुझे पिछले एक महीने में किसी ने गाइड नहीं किया था। कलर से लेके मटेरियल, साइज, ईच एंड एवरीथिंग, वजन, उसने बकायदा मुझे, हालांकि उसको पता था, ये भी हो सकता था कि मैं उससे ना खरीदता, लेकिन उसने अपनी तरफ से कंप्लीट इंफॉर्मेशनल कंटेंट, ये आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, उसने मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशनल कंटेंट प्रोवाइड किया उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिसको पढ़ के मेरे माइंड में कुछ मजीद क्वेश्चंस आए, तो उसने मुझसे मजीद क्वेश्चंस पूछे, डिस्कस किए, मैंने भी पूछे। तो एट द एंड मुझे पता चल गया कि अच्छा ये चीज ऐसे है। फिर मैं कुछ और शॉप्स पे गया, ये मैं आपको पूरा एक सिनेरियो बता रहा हूँ, फिर हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर मैं एक और शॉप पे गया, दो तीन शॉप्स पे, मैंने कहा अच्छा मैं आता हूँ आपके पास। मैं फिर वापस कुछ शॉप्स पे गया जिनसे था कि मैं खरीद लूंगा चीज, मैंने फिर उनसे जाकर वो सवालात किए, तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिए तो मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो मुझे समझ आ गया कि यहाँ पे कोई थोड़ी बहुत कोई दो नंबरी का सीन हो रहा है, और ये मुझे ज्यादा रेट भी दे रहे हैं और चीज भी उस तरह की नहीं दे रहे। फिर मैंने दो तीन शॉप्स के बाद मैं डायरेक्ट उसके पास गया, मैंने उसको पे करके मैंने उसको चीजें खरीदी सारी की सारी। तो यही यही सारा सिनेरियो, यही सारी की सारी टैक्टिक्स, ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी आपकी ऑनलाइन बिजनेस के अंदर भी होती है। यहाँ तक बात समझ आई कि हम फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर या जो भी सोशल प्लेटफॉर्म होता है, हम उसके ऊपर लोगों को मालूमात फराहम कर रहे होते हैं, हम उसके ऊपर लोगों को, आप लोगों के मैसेजेस रिसीव नहीं हो रहे मुझे, मैसेज सेंड करते हुए ना मेरा नाम सिलेक्ट कर लें टू में जाके ना नीचे से, तो वो वहां पे हम क्या करते हैं, ऑडियंस को एजुकेट कर रहे होते हैं। तो एजुकेशनल ब्लॉग का भी मकसद ये होता है, तो सोशल मीडिया पे भी यही काम ज्यादा चल रहा होता है। जब हम अच्छे से एजुकेट करना सीख जाते हैं, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली हमसे वो चीज बाय कर रहा होता है, क्योंकि उसको ये चीज अच्छी लगती है कि यार ये बंदा बहुत अच्छे से गाइड कर रहा है, ये बंदा हर चीज को तफसील में बता रहा है, ये बंदा सही रास्ते दिखा रहा है कि ये काम वैसे करना है, ये काम ऐसे करना है। तो लोग फिर उसके साथ चलना चाहते हैं, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वेबसाइट हो, चाहे कोई भी सर्विसेज बिजनेस। अब इंफॉर्मेशन कंटेंट, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूंगा, छोटा सा टॉपिक है आज का हमारा और प्रैक्टिस भी बहुत इजी है इसकी। एग्जांपल लेते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज। मुझे एक पेज बनाना है
मेरी एक कंपनी है जिसमें मैं वेबसाइट्स की सर्विसेज दे रहा हूँ। नहीं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बातें नहीं होंगी, इसमें एजुकेशन होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव में प्रोज एंड कॉन्स आ जाते हैं, एजुकेशन में तालीम आ जाती है। ठीक है, नेगेटिव अच्छा नेगेटिव कहीं पे आ भी जाए ना तो उसको हम घुमा के पॉजिटिव ले जाते हैं, क्योंकि कस्टमर को हमने नेगेटिव नहीं करना होता। जो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव, वो होता है रिव्यू बेस्ड कंटेंट, उसको हम कहते हैं रिव्यू बेस्ड कंटेंट। कि किसी भी कंटेंट का रिव्यू करना, किसी भी कंटेंट के ऊपर एक रिव्यू लिख कर देना, ठीक है, उसको हम रिव्यू बेस्ड कंटेंट कहते हैं। अब मुझे किसी बिजनेस को सर्विस देनी है, एक बिजनेस है, कोई भी एबीसी कंपनी हो सकती है, वो कहती है कि जी मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज बेचनी है और मुझे अपना एक पेज सेट करना है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, मोस्टली हम फेसबुक की बात करेंगे, और मुझे उसके लिए कंटेंट चाहिए। अब आप में से किसी को वेबसाइट डेवलपमेंट का पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। यही तो काम होता है राइटर का, कि उसे किसी चीज के बारे में ना भी पता हो तो वो उसको करता है। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, जब आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन मुझसे कर रहे होते हैं ना, तो मैं बार बार आप लोगों से कह रहा होता हूँ कि आप लोग गूगल को इस्तेमाल करें, छोटी छोटी चीजें हैं वो गूगल से सर्च करें, गूगल से जाके पूछें, वो आपको बहुत सारे जवाब देगा, और खुद से उसको पढ़ने की कोशिश करें। तो यहाँ पे फिर वही चीजें हमें यूज करनी पड़ती हैं कि हर चीज हमें नहीं पता होती। मैंने अगर आपसे बेस्ट गेमिंग माउस के ऊपर लिखवाया है तो लाजमी नहीं कि सारे कंटेंट आप बेस्ट गेमिंग माउस पे लिखें, ये हर क्लाइंट आपको बेस्ट गेमिंग माउस का ही मिले। आपको हर कंटेंट एक नए टॉपिक के साथ मिल रहा हो। अब आपको नहीं पता वेबसाइट गेमिंग सर्विसेज, हमें इसके ऊपर एक बेसिक से जीरो से कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं और उनके आंसर्स देने हैं, जो जिससे हम अपनी ऑडियंस को एजुकेट कर सकें। वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज, जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके एडवांटेजेस भी वो। मुझे रीवा आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। अच्छा, वेबसाइट डेवलपमेंट का मेरा मेन क्वेश्चन है, कॉपी करूंगा, गूगल पे जाके लिखूंगा वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज। अच्छा, अब मुझे ऑडियंस को एजुकेट करना है, मुझे उनके क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो आपके ख्याल में पहला क्वेश्चन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन थोड़ा सा ज़हन पे जोर दें। क्वेश्चंस, व्हाट इज, व्हाट हो सकता है, यस, व्हाट से स्टार्ट करेंगे हम, व्हाट इज, व्हाट से स्टार्ट करेंगे। तो जब मैं व्हाट लिखूंगा ना, तो व्हाट आप देख सकते हैं हमारे पास व्हाट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ गए। मैं पहला क्वेश्चन लिखूंगा, जस्ट एंटर प्रेस कर दूंगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये पीपल ऑल्सो आस्क, ये नजर आ रहा है आपको? मैंने हाईलाइट किया, नजर आ रहा है? FAQs, frequently asked questions, people also ask, क्या ये नजर आ रहा है आपको? ठीक है, इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप जब इसको ओपन करके क्लोज करते हैं तो क्वेश्चंस आपके बढ़ जाते हैं। ओपन करके क्लोज, ओपन करके क्लोज। अगर अब मैं कहूं कि वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज का बिजनेस है और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस निकालने हैं, तो क्या निकाल लेंगे? कितने सारे हो गए हैं? और अभी मैं इनको जितना मैं हर दफा जब मैं इसको ओपन और क्लोज करूंगा तो ये लिस्ट मेरी बढ़ती जाएगी, और इतनी बड़ी लिस्ट हो जाएगी कि आप एक महीना क्या, आप एक साल का कंटेंट इससे निकाल सकते हैं। ये देखें कितने सारे क्वेश्चन आ गए। अब अगर मैं कहूं कि अकाउंटेंसी सर्विसेज, बुक कीपिंग सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज, ट्रैवल एजेंसी सर्विसेज, कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज, कोई भी सर्विस हो, कोई भी सर्विसेज बिजनेस हो, उसके लिए आपको सोशल मीडिया के लिए क्वेश्चन चाहिए, निकाल लेंगे। सिर्फ एक लिखा है मैंने वर्ड के साथ, तो ये WH वाले सारे आ रहे हैं, और आप चीज नोट करें इसमें ज्यादा W वाले हैं, हाउ वाला बीच में एक आया है, दो आ गए, तीन आ गए, और एक कैन और आर वाले हैं। और अगर मैं हाउ करके लिखूंगा तो मेरे पास अलग से क्वेश्चंस का एक पूल बन जाएगा। कितने सारे क्वेश्चंस आ गए? तो अब यहाँ पे आ रहा है जी, वाई वेब डेवलपमेंट सर्विसेज इनकम्प्लीट है, कंप्लीट भी है कि वाई, आप क्यों वेब डेवलपमेंट सर्विसेज लेंगे, वाई?
ये क्वेश्चन हो सकता है। 3 टाइप्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, व्हाट डज अ वेब डेवलपमेंट कंपनी डू। अब ये सारे के सारे आपके इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस है जो लोग पूछते हैं, लोग जानना चाहते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम निकालेंगे, इनके आंसर्स उठाएंगे और इनको लिख देंगे। लेट से मैं ये उठा लेता हूँ कॉपी और पेस्ट। तो ये मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ गए। ओपन एंड क्लोज के लिए वहां पे एरो बना होता है, एरो हेड होता है, एरो हेड को यूज करेंगे आप। ये एरो बना हुआ है आगे, ये एरो। जैसे व्हाट डज अ वेब डेवलपमेंट कंपनी डू, मैं एरो एरो को ओपन करूंगा, क्लोज करूंगा, तो मेरे पास क्वेश्चंस ऐड होते जाएंगे। लास्ट वाला है हाउ आर वेबसाइट डेवलप्ड, ओपन करता हूँ, क्लोज करता हूँ, देखो 2 ऐड हो गए नीचे। हाउ इज व्हाट आर द 5 स्टेजेस ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट, ओपन करता हूँ, क्लोज करता हूँ, अगेन आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो ये इस तरह से हम इसको क्वेश्चंस निकालेंगे। मैंने एक साथ कैसे कॉपी किया है, मैंने इसको हाईलाइट किया है ऐसे करके, कंट्रोल सी दबाया था मैंने लैपटॉप से, तो वैसे आप कॉपी कर सकते हैं उसको। मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस किया था और यहाँ के कंट्रोल वी प्रेस कर दिया, तो ये कॉपी पेस्ट हो गया। 23 क्वेश्चंस आ गए। डेली के अगर 4 पोस्ट करने हो तो देख लो 5 दिन का डाटा आपके पास ऐसे फटक से आ गया, फौरन से 1 मिनट में। अब आप इसके ऊपर 30 टू 40 वर्ड्स, 50 वर्ड्स मैक्सिमम। अच्छा, मजे की बात, इस पे ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना होता, ठीक है, ध्यान रहे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना इसके ऊपर। एक क्वेश्चन है ना, ये एक क्वेश्चन आपकी समझ लो एक सब हेडिंग है, 30-40 वर्ड्स काफी होते हैं। जी जी, क्वेश्चन के साथ आंसर भी लिखेंगे ना, खाली क्वेश्चन थोड़ी लिखने हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये आप, लॉगिन नहीं होगा ये, 1 मिनट। अच्छा ये देखें, जैसे कि स्क्रॉल डाउन करो, ये पेज है, 1 मिनट रुपए। जैसे व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग, तो ये उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। आर यू स्टिल पीकिंग फॉर प्रीमियम, अच्छा ये तो और चीज है। हाउ एसईओ राइटिंग हेल्प्स इन डिजिटल मार्केटिंग, तो ये उसके ऊपर एक छोटा सा कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसमें छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको टारगेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जिस तरह मैंने क्वेश्चंस निकाल लिए, अब इनके ऊपर अलग से सर्च करेंगे, जैसे वाई वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो ये आपके पास डाटा आ गया। इसको आप रीराइट कर सकते हैं, इसको आप उठा के खुद से लिख सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं। 40-50 वर्ड्स, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, क्वेश्चंस कर लें, रिफ्रेश कर सकते हैं, आंसर्स आप खुद से भी लिख सकते हैं, रिफ्रेश भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन? रिफ्रेश कैसे, रिफ्रेश नहीं करना आता तो छोड़ दें, खुद से लिख लें। मैंने भी असाइनमेंट तो दी नहीं, अभी तो मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ। असाइनमेंट पे तो मैं आया ही नहीं अभी। टास्क पे मैं आता हूँ। टास्क है जी, राइट सोशल मीडिया इंफॉर्मेशनल कंटेंट फॉर द बिलो मेंशन सर्विसेज। सर्विसेज कौन सी हैं? बुक कीपिंग सर्विसेज, कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, और इसमें ऐड करते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज, और एक और लगा लेते हैं, एक हम यूज कर लेते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज। इसमें होगा जी 5 क्वेश्चन
फॉर ईच सर्विसेज, यानी कि आपने हर सर्विस के लिए 5 क्वेश्चन जो है वो निकालने हैं। आपके पास इस वक्त 4 सर्विसेज हैं, जो आप लोगों ने 4 सर्विसेज हैं इस पे आपने काम करना है, और इसमें 5 क्वेश्चन जो है वो हर सर्विस के आप लोगों ने निकालने हैं। तो टोटल आपके हो जाएंगे 20 क्वेश्चन। यहां तक समझ आया कि करना क्या है? 5 क्वेश्चन फॉर ईच सर्विस, 5 सर्विसेज हैं जिसपे आपने कंटेंट लिखना है, और हर सर्विस के ऊपर आपने 5 क्वेश्चन जो है वो लिखने हैं। तो ये आपके टोटल 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेंथी टास्क है, तो इजी सा टास्क है। अच्छा जी, और यहाँ पे मैं कुछ डिटेल लिख लेता हूँ कि राइट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन, आंसर must not be answer limit is 30 to 40 वर्ड्स। ठीक है जी, ये जो पूछ रहे हैं कितने वर्ड्स पे लिखना है, ये उनके लिए हो गया। और क्या आ गया बीच में? और क्या क्वेश्चन है? पेज पे नहीं डालने आपने, फिलहाल एमएस वर्ड की फाइल में सबमिट कराने हैं। एफएक्यूज और डायरेक्ट गूगल से आंसर सेम नहीं होंगे। एफएक्यूज तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, तो आंसर आपने गूगल से कॉपी थोड़ी करने हैं। मैंने कब क्या कॉपी करने हैं? मैं तो अभी भी ब्लॉग के लिए भी तो गूगल से डाटा लेते हो ना आप, तो गूगल से डाटा लेंगे, उसको खुद से लिखेंगे, रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करना और दोबारा लिखने के बाद हम इसे गूगल पे डाल सकते हैं। ये गूगल पे डालने के लिए नहीं होता है, सोशल मीडिया पे डालने के लिए होता है। किसी कंपनी को सपोज करके लिखना है नहीं, मैंने सर्विसेज लिखा है, कंपनी की तो बात ही नहीं की। मेंटल हेल्थ अगर आप अपनी तरफ से कोई और ऐड कर सकते हैं तो करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरी तरफ से 4 सजेस्टेड है, अगर कोई कहता है नहीं जी मैं इस नहीं सर्विस पे लिखना चाहता हूँ तो लिख लें। डेफिनेटली विद आंसर्स, डेफिनेटली विद आंसर्स, क्वेश्चन को आंसर्स के साथ लिखेंगे आप। खाली क्वेश्चंस लिखेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगी असाइनमेंट, यही होगा। जैसे कि अभी हमने वेब डेवलपमेंट का किया, तो पहला क्वेश्चन है व्हाई वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, तो मैं इसमें लिख लेता हूँ व्हाई। अब मुझे इस क्वेश्चन को एड्रेस करना है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, कॉपी, यहाँ पे मैं गया पैरा रिफ्रेजिंग टूल में, कुल बोल्ट के नाम से ये पैरा रिफ्रेजिंग टूल बहुत सारे हमारे पास। होल्ड कीजिएगा जी 1 मिनट प्लीज। जी, अच्छा, ये एक टूल है, ये फ्री है, तो मैं इस पे जाके पेस्ट कर देता हूँ और इससे मैं कहता हूँ कि इसको आप रिफ्रेश करो। तो ये इसने इसको कुछ रिफ्रेश कर दिया। जैसे सेंटेंस था, a well designed website is essential for reaching a large audience and generating more leads for customer। तो उसने क्या लिखा है? इसने लिखा है in order to reach a wider audience and produce more leads or consumer, a website must be well designed। इसने उसको रिफ्रेश कर दिया, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया है आंसर। कॉपी, ये जो कह रहे हैं ना लेंथी टास्क है, ये मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट का टास्क भी नहीं है ये क्वेश्चन हो गया। What are the 3 types of web development? Copy, paste। ये इसने दे दी, कॉपी, टूल में गए, पेस्ट, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये उसने आंसर दे दिया रिफ्रेश करके। The 3 different sort of website development roles: front end user interface, back end code, full stack management, front end developers focus on user interface। Copy, paste। मुश्किल है ये, कितने लोग कहते हैं कि ये मुश्किल है? इशू नहीं है, प्लेजरिज्म का मसला नहीं है इसमें।
पैरा रिफ्रेज को मना करता हूँ, लेकिन ब्लॉग के लिए करता हूँ। मैंने स्टार्ट में ही बताया था, आपने शायद फरा क्लास लेट ज्वाइन की है। मैंने स्टार्ट में कहा था कि सोशल मीडिया कंटेंट में हम पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। ह्यूमन रिटर्न हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पैराफ्रेज कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं ये पूरी मालूमात नहीं दे रहा है, क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं दे रहा, तो आप खुद एडिट कर लें उसमें। नहीं, इसमें प्लेजरिज्म का इशू नहीं आता, इसमें मसला नहीं होता, कोई चक्कर नहीं है प्लेजरिज्म का। कुछ भी नहीं करना है यार, इसमें बहुत इजी है ये। मैं अगेन बता रहा हूँ, ये मैं आप लोग ये इनिशियली रिफ्रेजिंग चल जाती है इसमें। ब्लॉग्स में भी पहले रिफ्रेजिंग चलती थी, खुद की है हम लोगों ने, बहुत अच्छा चलता था पहले, साइट चलती थी, रैंक्स होती थी, अब नहीं होती। जैसे मैंने लिखा है ना, इस तरह लिखना है। ये देखो, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन उसके नीचे पैराग्राफ में आंसर। कितने वर्ड्स का आंसर है वैसे भी? 50 वर्ड। 50 वर्ड निकालने में कितनी देर लगी है मुझे? व्हाट डज अ वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी डू? कॉपी, क्वेश्चन, पेस्ट। क्या करती थी वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी? ये कुछ करती है, कॉपी करते हैं इसको, पैरा रिफ्रेजिंग टूल पे जाते हैं, पेस्ट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये इसने आंसर दे दिया, कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ये तीसरा सवाल। कितना टाइम लगा मुझे? मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट का काम है टोटल। क्वेश्चंस निकालने हैं हर स्किल के अलग अलग से, 5 निकाल के। कैसे कंफर्म करेंगे कि आंसर कितने वर्ड का है? आप लोग 10 लेक्चर हो गया और आपको ये चीज नहीं पता चली अभी तक? ये गूगल डॉक में जाते हैं तो वर्ड काउंट से चेक पता चल जाता है, और अगर आप MS वर्ड में जाते हैं तो MS वर्ड में आप कोई भी चीज पेस्ट करते हैं तो वहां से पता चल जाएगा। जैसे कि अगर हम जाते हैं यहाँ पर, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ तीनों को, कॉपी किया, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट किया। ये MS वर्ड मुझे बता रहा है टोटल, जिसको मैंने हाईलाइट किया ना, तो ये मुझे बताएगा। यहाँ पे मैं आगे इसको पेस्ट करूंगा और ये आप देख सकते हैं नीचे लेफ्ट कॉर्नर में 50 ऑफ 140 वर्ड मुझे बता रहा है कि 50 अल्फाज जो है वो जो मैंने सिलेक्ट किए हैं 50 वर्ड्स हैं, और टोटल जो है मेरे वो 269 है। तो जो हाईलाइट हुए हैं वो कितने थे? 50। इसी तरह दूसरा पैराग्राफ अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ तो 28, और तीसरा कर लेता हूँ तो 41। ठीक हो गया। तो यहाँ से वर्ड काउंट भी चेक कर सकते हैं। हाँ जी, वहीं पे सबमिट करवाना है आपने, FB पे ही। जो एक्सटेंशन होती है वो सिर्फ आपकी लाइव वेबसाइट पर चलती है। जैसे कि ये वेबसाइट में कोई भी ओपन कर लेता हूँ, इसके लिए अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मैं जो जिस पैराग्राफ से डाटा उठा रहा हूँ वो कितने अल्फाज का पैराग्राफ है। फॉर एग्जाम्पल ये पैराग्राफ का मुझे देखना है, मैं इसको हाईलाइट करूंगा तो मुझे नहीं पता कितने वर्ड्स का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऐप आ रही है वर्ड काउंटर प्लस। आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ जाके लिखेंगे वर्ड काउंटर प्लस एक्सटेंशन, तो आपके पास एक्सटेंशन आ जाएगी। इसको आप ओपन करेंगे और ऐड टू क्रोम कर लेंगे। मेरे पास रिमूव फ्रॉम क्रोम आएगा, आपके पास ऐड टू क्रोम आएगा। ये करने से ये होगा कि आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करेंगे ना, आप उसके वर्ड्स को चेक कर सकते हैं। जितने मैंने वर्ड सिलेक्ट किए इसने मुझे बता दिया। ये 49 वर्ड हैं जो आपने सिलेक्ट किए। मैं अगर ज्यादा अल्फाज सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये मुझे बता देगा कि 138 वर्ड हैं जो मैंने सिलेक्ट किए। आप MS वर्ड पे बनाएंगे, गूगल डॉक पे नहीं बनाएंगे। गूगल डॉक सेव रहता है गूगल के अंदर। अगर 50 का आ रहा तो ठीक है ना, आने दें 50 का। आप कौन सा खुद से लिख रहे हैं? कोई परेशानी है? 50 तक का भी चला जाए तो कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। और क्या सवाल? कोई और क्वेश्चन? खुद से लिखे कैसे चेक करेंगे? खुद से लिखने के लिए वही तरीका है जैसे ब्लॉग के लिए लिखते हैं।
वही सारा प्रोसेस, ग्रामरली, प्लेजरिज्म वाले मामला, वो तो फिर वही प्रोसेस हो जाएगा ना सारा का सारा जो ब्लॉग के लिए यूज होता है। वर्ड काउंटर का मेथड ये है, गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे जाके लिखेंगे वर्ड काउंटर प्लस एक्सटेंशन, नजर आ रहा है? ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये रिमूव फ्रॉम क्रोम का बटन आ रहा है, आपके पास आएगा ऐड टू क्रोम। इसको जब आप ऐड टू क्रोम कर लेंगे तो किसी भी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे उसको हाईलाइट करेंगे, जितने वर्ड्स आपने चेक करने हैं हाईलाइट करके जब राइट क्लिक करेंगे तो ये वर्ड काउंटर प्लस का एक बटन ऐड हुआ हुआ होगा आपके पास यहाँ पे, जो कि नॉर्मली नहीं होता। इस पे क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि कितने अल्फाज आपने सिलेक्ट किए हैं और वो कितने नंबर उनका बनता है, तो ये 80 है। जी बिल्कुल, इस तरह का कंटेंट हम सोशल मीडिया के लिए यूज करते हैं और ये उसके लिए ही होता है, ये उसी के लिए ही होता है जो। जी ये कितने क्वेश्चंस लिखने हैं ये मेंशन है यहाँ स्क्रीन पे, ये मेंशन, टास्क ये मेंशन है आप लोगों को। ठीक हो गया? और क्या है जी? और हर क्वेश्चन के लिए 50 वर्ड की लिमिट, इसमें टोटल वर्ड लिमिट नहीं है। नहीं, टोटल वर्ड लिमिट नहीं है, हर वर्ड के लिए आप 30, 40, 50 तक जा सकते हैं। कम से कम 30 हो, आप 50 तक कर करेंगे, 50 कर लें, 60 कर लें, इनफ है। अगर ये टास्क हम करना चाहें कहाँ से ले सकते हैं प्लीज बता दें। अभी टास्क की तो बात ही नहीं हो रही, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि करना कैसे है। वो जो आप लोग कह रहे हैं ना उसके लिए हम अलग से एक सेशन रखेंगे कंप्लीट होने के बाद, कोर्स कंप्लीट होने के बाद। कोई और सवाल किसी का? हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। मैंने काउंटिंग नहीं की कि ये 4 था या 5 था, ये मेरे ख्याल से 5 होगा, क्योंकि पहला टास्क जो था हमारा कीवर्ड वाला था, दूसरा टाइटल वाला था, तीसरा ब्लॉग वाला था, और ये चौथा है मेरे ख्याल से, फोर्थ वन है। पहले एक मीडियम वाला था ना, उसको तो आप छोड़ दें। ये फाइल मैंने बहुत दफा ग्रुप में शेयर किया, आप लोगों को, आप लोग डाउनलोड नहीं करते ना, एक दफा 1000 दफा गए कि रिकॉर्डिंग का लिंक और फाइल का लिंक अपने पास सेव कर लिया अगर, लेकिन आप लोग नहीं करते। एनीवेज मैं भेज देता हूँ दोबारा। ठीक हो गया? आज के लेक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके लिए आपको लेक्चर स्टार्ट से देखना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग आएगी उसको फिर आपने देखना है। ठीक है, मैं आप लोगों को ना पूरी फाइल भेज देता हूँ लेक्चर नोट्स वाली, उसमें वो भी होंगे, क्या कहते हैं, टास्क भी होंगे और लेक्चर नोट्स भी होंगे। जी इनफॉर्मल कंटेंट लिखना हो तो ये, इनफॉर्मल नहीं, इंफॉर्मेशनल, इंफॉर्मेशनल। और नीश कितनी सिलेक्ट करनी है वो मैंने ऑलरेडी बता दी है, फाइल के अंदर मेंशन होंगी, वो मैं इसको जरा सेट करके आपको दे देता हूँ, क्योंकि मैं अपने हिसाब से जरा उसको लिखता हूँ ना थोड़ा रफ करके, तो आप लोगों को समझने में, लाइव तो समझ आ जाता है लेकिन बाद में आपको समझ नहीं आएगा, तो उसको जरा इजी करके फॉन्ट साइज सेट करके मैं भेज देता हूँ आपको। ठीक हो गया? वो भी भेज देता हूँ, और एक फाइल अलग से बना के भेज देता हूँ जिसमें असाइनमेंट्स की आपकी फाइल होगी, उसमें मैं सारी असाइनमेंट्स मेंशन करूंगा जो आने वाली भी होंगी। तो ये मत पूछना कि सर ये तो आपने करवाया नहीं। ब्लॉग लिखने के लिए टूल मेथड है, लेकिन वो मैं भी आपको एंड में बताऊंगा, अभी आप खुद से लिखें, वो हम लास्ट 2 लेक्चर्स में करेंगे। फॉन्ट साइज में अरीशा बता चुका हूँ ब्लॉग वाले लेक्चर में, उसको दोबारा देखें, बहुत दफा बताइए ये चीज। ठीक हो गया? आई थिंक कोई टॉपिक से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं होगा। मैं भी ये असाइनमेंट्स वाली फाइल और ये लेक्चर नोट्स वाली फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे। ठीक हो गया जी, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।